नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो यूरोप के एक छोटे से देश में हुई, लेकिन उसकी गूंज भारत तक सुनाई दे रही है। और सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं जो आज हंगरी में हुआ वही कल भारत में भी हो सकता है। मामला है यूरोप के देश हंगरी और वहां के प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार का। और भारत में चर्चा जुड़ी है सरकारी चैनल दूरदर्शन के एंकर अशोक श्रीवास्तव और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से। हाल ही में हंगरी में सत्ता परिवर्तन हुआ, नई सरकार बनी और नए प्रधानमंत्री बने पीटर मैग्यार। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिससे मीडिया जगत में हलचल मचा दी है। वह सीधे उस सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर पहुंच गए जिसने पहले उन्हें अनौपचारिक रूप से बैन कर रखा था। जब वे विपक्ष में थे तो उस चैनल पर उन्हें या तो दिखाया नहीं जाता था या फिर उनके खिलाफ नकारात्मक खबरें चलाई जाती थी। और यही नहीं, उस चैनल की एक संपादक ने पहले उनके परिवार और उनके दोस्तों का खुलेआम अपमान किया था। लेकिन समय बदला, सत्ता बदली और हालात भी बदल गए। अब वही संपादक प्रधानमंत्री के सामने खड़ी होकर माफी मांगती हुई नजर आई। इस मुलाकात के दौरान पीटर मैग्यार ने साफ शब्दों में कहा, मैं इस धोखेबाज न्यूज सेवा को निलंबित कर दूंगा और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया माहौल तैयार करूंगा। यानी उन्होंने यह संदेश दिया कि सरकारी मीडिया का काम किसी नेता या सरकार की निजी रक्षा करना नहीं है, बल्कि जनता को सच्ची और संतुलित जानकारी देना है। अब आते हैं भारत की तरफ। यह घटना अचानक भारत में चर्चा का विषय तब बनी जब हाल ही में डीडी न्यूज के एक एंकर अशोक श्रीवास्तव ने एक बड़ा बयान दिया और वो बयान अब सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर एक बेहद तीखी टिप्पणी की जिसमें तुलना करते हुए कहा गया कि वे सावरकर के व्यक्तित्व के सामने बहुत छोटे हैं। यानी राहुल गांधी वीर सावरकर के व्यक्तित्व के सामने बहुत छोटे हैं, उनके पैर के जूते के धूल के एक कण के बराबर भी नहीं है। यह बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने सवाल उठाया, क्या एक सरकारी चैनल के एंकर को किसी विपक्ष के नेता के बारे में इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी करनी चाहिए? बस यहीं से हंगरी और भारत की तुलना शुरू हो गई। लोग कहने लगे, हंगरी में सरकारी मीडिया ने विपक्ष के नेता का अपमान किया तो सत्ता बदलने पर उसे माफी मांगनी पड़ी। अगर भारत में भी ऐसा हुआ तो क्या यहाँ भी वही दृश्य देखने को मिलेगा? ये सवाल अब सोशल मीडिया पे पूछे जा रहे हैं, यह सवाल किए जा रहे हैं। यह तुलना पूरी तरह राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गई है। सोशल मीडिया पर लोग व्यंग करते हुए कई सवाल पूछ रहे हैं। क्या सरकारी चैनल का एंकर किसी पार्टी का प्रवक्ता है? क्या पत्रकारिता का मतलब सिर्फ एक पक्ष का समर्थन करना है? क्या विपक्ष पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना पत्रकारिता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मीडिया का काम सवाल पूछना है या किसी एक नेता की रक्षा करना है? सरकारी मीडिया से आमतौर पर जनता की उम्मीद होती है वह संतुलित खबर दिखाए, सभी पक्षों को मौका दे और भाषा में मर्यादा बनाए रखे, क्योंकि सरकारी चैनल सिर्फ सरकार का नहीं पूरे देश का होता है। यानी यह जनता के टैक्स से चलता है, किसी पार्टी के फंड से नहीं चलता। तरुण गौतम नाम के एक यूजर ने हंगरी के पीएम के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि यही गोदी मीडिया का भविष्य होने वाला है। अशोक श्रीवास्तव, अंजना, अर्नब वगैरह इसके लिए तैयार नहीं है। हंगरी के नए चुने गए पीएम ने उस सरकारी टीवी चैनल का दौरा किया जिसने उन्हें अनौपचारिक तौर पर बैन कर रखा था। इस एडिटर ने उनकी और उनके परिवार और दोस्तों की बेइज्जती की थी। अब वह उसके लिए माफी मांगती हुई नजर आई। उन्होंने साफ साफ कहा कि वह इस धोखेबाज न्यूज सर्विस को बंद कर देंगे और आजाद और निष्पक्ष माहौल बनाएंगे। हंगरी की घटना को कुछ लोग एक चेतावनी के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि मीडिया को हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सत्ता स्थायी नहीं होती है। आज जो सरकार है वह कल बदल सकती है और जब सरकार बदलती है तो मीडिया की भूमिका भी जांच के दायरे में आ जाती है। आज का समय पहले जैसा नहीं है। हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। हर बयान रिकॉर्ड हो जाता है और हर वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंच जाता है। यानी अब बयान छिप नहीं सकता, टिप्पणी भुलाई नहीं जाती और गलती जल्दी पकड़ ली जाती है। इसी वजह से मीडिया पर जवाबदेही पहले से ज्यादा बढ़ गई है। इस पूरे मामले का असली मुद्दा किसी एक एंकर या एक नेता का नहीं है। असल मुद्दा है पत्रकारिता की मर्यादा का, क्योंकि पत्रकारिता का आधार होता है तथ्य,
संतुलन और सम्मानजनक भाषा। अगर यह तीनों चीजें कमजोर पड़ जाए तो भरोसा भी कमजोर पड़ जाता है। हंगरी की यह कहानी सिर्फ एक विदेशी घटना नहीं है, यह एक आईना भी है जो दुनिया भर की मीडिया को अपनी भूमिका पर सोचने का मौका देता है। और भारत में हाल ही में हुए बयान ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग अब यही कह रहे हैं, मीडिया की ताकत उसकी निष्पक्षता में होती है, ना कि किसी नेता के समर्थन में। और पत्रकारिता की असली पहचान सवाल पूछने में होती है, ना कि व्यक्तिगत टिप्पणी करने में। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस पूरे रिपोर्ट पर, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।